हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, बहुत से लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ रहे थे सर जो डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग होता है वेरियस गेम्स में, वो 2021 और 22 का फॉर्म कब आएगा। तो फाइनली दोस्तों फॉर्म आ चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में जानकारी देखेंगे। आपके सामने देख सकते हो आप, जो डेट है 19 जुलाई 2021 को फॉर्म का डेट आ चुका है। साई NS इनवाइटिंग 59 बैच। ओके, जो बैच नंबर है वो कितना बैच नंबर है? 59 बैच ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग 2021। इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द डिटेल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस क्या है। अगर जिस कैंडिडेट को अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपके सामने एक लिंक दिया हुआ है, आप ये लिंक देख सकते हो। लिंक के बाद आपको नीचे दिख रहा है स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशंस। जो डेट एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो स्टार्ट कभी होगी? 19 जुलाई मीन्स 2 PM को, मीन्स आज 19 तारीख है तो 2 बजे फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों, आप देख सकते हो लास्ट डेट का जो डेट है वो 18 अगस्त 2021, मतलब आपके हाथ में 1 महीना है। आप चाहे तो डिप्लोमा कोचिंग कोर्स का फॉर्म भर सकते हो। बिकॉज ये बहुत मतलब अभी कैसा ऑनलाइन सिचुएशन चल रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है लाइक मनी को लेके या कुछ करके आप इधर से करके, आई थिंक मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग कर लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिग्री होता है ऐसे अगर आपको कोच बनना है तो। ओके, तो आप देख सकते हो लिंक दिया है, आपको लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप जो भी फॉर्म है भर सकते हो। फिर 19 जुलाई से डे स्टार्ट होने वाला है और जो आपके हाथ में 1 मंथ होगा, जो कि 18 अगस्त 2021 को रात 11 बजे तक रहेगा फॉर्म की डेट। ओके ना, बाकी हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे, और ईमेल जो देख रहे हो आप, आपको कोई भी अगर क्वेरी होगी इससे रिलेटेड तो आपको इस ईमेल पे मेल करना है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एडमिशन 59 बैच डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग का, जो कि सेशन 2021 और 22 का है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग ने ऊपर देख चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्या है लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस, आप देख सकते हो सामने। अब इसका प्रोसीजर देखेंगे, एडमिशन प्रोसीजर क्या है आपके सामने। एलिजिबल कैंडिडेट डिजायर टू सीक टू एडमिशंस टू डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग शुड अप्लाई ऑनलाइन ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आप जाके देख सकते हो, सारी चीज़ें जानकारी आप ले सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट का है, ऑल डिटेल्स रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म and fee payment is given on the above mentioned register portal. For any query, helpline number in given the registration portal is required to be contact. आपको कोई भी क्वेरी वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और जीमेल आप क्वेरी कर सकते हो अपना जो भी आपको डाउट रहेगा। Eligible candidates all be called for online admission test on the basis of document submitted by them. जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट और ऑनलाइन एडमिशन बेसिस पे आपका एलिजिबल कैंडिडेट होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशंस ऑफ द ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्रेडेंशियल एंड अदर डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशंस बाय द रिस्पेक्टिव एकेडमिक सेंटर एट द टाइमिंग ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द कोर्स। जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे ओरिजिनल होना चाहिए, और जो भी आपको लाइक सेंटर्स मिला होगा ज्वाइनिंग का, वहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट लेके जाके एकेडमिक ईयर पे सेंटर्स पे आप वेरीफाई करा सकते हो। अब हम देख लेते हैं कि कौन से गेम में कितनी सीट्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे आर्चरी गेम में जो कि 30 सीट्स स्पोर्ट्स डिसिप्लिन वैकेंसी है। सेकंड का एथलेटिक्स में 75 कोर्स सीट वैकेंसी है। बैडमिंटन में 20, बास्केटबॉल में 30, बॉक्सिंग में 50। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको जो भी गेम में है आप उस गेम के बारे में देख सकते हो कि आपको कौन से गेम में कितनी सीट्स अवेलेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और कितनी सीट्स अवेलेबल है अगर आपको एक कोर्स जो करना है कोचिंग कोर्स का, तो आप लोग देख सकते हो। या तो चाहिए तो आप इसका एसएस भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हो टोटल 725 सीट्स, मतलब सारे गेम के मिला के आपको स्पोर्ट जो 2021 और 22 की 59 नंबर बैच है उसके अंदर टोटल जो सीट है स्पोर्ट्स कोचिंग की 725 है। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ सिटीज फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग। जो इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ सिटीज़ है जो ऑनलाइन एग्जाम फॉर एडमिशन, जो ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाले थे, सेंटर आप देख सकते हो क्या क्या सेंटर दिया हुआ है। अहमदाबाद, अम्बला, बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बतूर, फरीदाबाद, आप ये पूरे सेंटर्स देख सकते हो। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप उस सेंटर में जाके ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। मतलब आप नियर बाय जो भी आपके लोकेशन से आपको सेलेक्ट करना है और उसके आपको नियर बाय में आपका एग्जाम देना, जो भी आपका सेंटर्स रहेगा।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, द स्टूडेंट में इंडिकेट देयर प्रीफरेंस ऑफ एग्जाम सिटी फ्रॉम दिस लिस्ट वाइल अप्लाइंग ऑन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। जब आप एडमिशन के लिए रजिस्टर करोगे तो आपके नियर बाय में जो भी सेंटर्स होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, साई NIS रिजर्व द राइट टू अलॉट द फाइनल एग्जाम सिटी एंड एग्जाम सेंटर विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द सिटी ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटिव। ओके, अब हम लोग आगे देखेंगे कैटेगरी क्या है। कैटेगरी ए, डायरेक्ट एडमिशन फॉर एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्संस। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। स्पोर्ट्स अचीवमेंट में क्या क्या यहाँ पे बोल रहा है, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स और पार्टिसिपेशन इन सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, वॉन एनी मेडल इन एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स। ये सारे आपके क्राइटेरिया, आप चाहे अगर इसके अंदर से कोई भी हो तो आप इस स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पॉइंट है यहाँ पे, ड्यूरिंग द एडमिशंस। पहला पॉइंट क्या देखेंगे यहाँ पे, ड्यूरिंग द एडमिशंस प्रोसेस कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर A1 कैटेगरी आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट एंड वर्चुअल इंटरव्यू। ओके, जो ड्यूरिंग एडमिशंस प्रोसेस होने वाला है, कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर A1 कैटेगरी आर एक्सपेक्टेड अपीयरिंग इन द ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट एंड वर्चुअल इंटरव्यू। अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपका वर्चुअल इंटरव्यू लिया जाएगा आपके अकॉर्डिंग। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट क्या, फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस विल रिमेन सेम फॉर A1 कैटेगरी एज पर अदर कैटेगरी। ओके, जो ऑनलाइन प्रोसेस होगा वो सेम रहेगा A1 कैटेगरी की तरह ही। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, इन एडिशन टू द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज अगेंस्ट ईच स्पोर्ट्स डिसिप्लिन फॉर ओके supernumerary vacancies 2 of men and 2 for women have been created additional for candidate in category A1. However, physical and medical tests will be applicable for A1 category as applicable to the other candidate. Okay, now next point क्या देखेंगे, fourth point क्या है, in case of more than 2 candidate per gender in one sports discipline, candidate will be selected on the basis of ranking as follow. अगर एक ही इवेंट में अगर एक से ज़्यादा सीट्स के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो जिस कैंडिडेट को सेलेक्टेड करेंगे वो कौन से बेस के रैंकिंग पे, आपके सामने रैंकिंग दिया हुआ है। फर्स्ट, मेडल इन ओलंपिक्स। सेकंड क्या है, मेडल इन सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। थर्ड क्या है, पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक। फोर्थ, मेडल इन एशियंस कॉमनवेल्थ गेम्स। और फिफ्थ है पार्टिसिपेशन इन सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप। एक टाइप A1 कैटेगरी है दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको आपका जो सीट अलॉटमेंट मिलेगा आपको इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको सीट मिलेगा। ओके, इन केस ऑफ स्कोर टाई विद इन द सेम जेंडर ग्रुप, एडमिशन विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु इज एल्डर इन एज। ओके, ये क्या बोल रहा है, अगर इन केस अगर दोनों का स्कोर टाई हो जाता है, जो भी आपको अभी मैं और थोड़ा नीचे बताऊंगा, जो स्कोर देते हैं लोग वो स्कोर आप देख सकते हो कि मतलब अगर आपके पास सेम मेडल है तो आपको कितना मार्क्स मिलता है। तो टाई होने के बाद क्या होगा, जो एल्डर एज होगा, जो बड़े एज में होगा उसको ये सीट मिलेगी। ओके, रेस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट इन दिस कैटेगरी हैव टू अंडरगो द एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द मेरिट एज एप्लीकेबल टू कैंडिडेट इन अदर कैंडिडेट कैटेगरीज। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे क्या है, इन केस ऑफ वैकेंसी falling short due to non-availability of candidate in any sports discipline, the vacancy assigned to the sports can be diverted to other sports discipline if required to so exists. The diversion of vacancies from one sport to other will be finalized by committee chaired by senior ED academic NS पटियाला। ओके, ये आपका ऊपर आप देख सकते हो कैटेगरी, ये जो 2 टाइप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। आपके सामने ऑप्शन 10+2 होना चाहिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। स्पोर्ट्स अचीवमेंट में क्या क्या चाहिए, ओलंपिक्स पार्टिसिपेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटिशंस, कोई भी इसके अंदर से आपके पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ओलंपिक्स गेम, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, एशियंस गेम, सीनियर एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप और यूथ ओलंपिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब ए क्या था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कैटेगरी ए टाइप थी, A1 और A2। ओके, याद रखिए, ए जो हायर लेवल के एथलीट होते हैं उनके लिए होता है। और नीचे अब हम लोग देखेंगे कैटेगरी बी। ओके, मीन जो कैटेगरी बी में आते हैं वो कौन से एथलीट या कैंडिडेट हो सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या बोल रहा है, पार्टिसिपेशन इन मेजर इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कॉम्पिटिशंस होना चाहिए। और बी, स्पोर्ट्स अचीवमेंट भी यहाँ पे बताया हुआ है,
पार्टिसिपेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स। जैसा कि आपने टाइप A1 में देखा जिसके अंदर यूथ गेम था, इंटरनेशनल गेम्स था, वो सारे गेम्स आते हैं। अब कैटेगरी बी में क्या क्या है आप यहाँ से ध्यान से पढ़ लीजिए, खेलो इंडिया, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। आपके जो भी गेम ने आप में पार्टिसिपेट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग ही मार्क्स मिलता है, याद रखिए। और क्या बोला सी पॉइंट में क्या है, 2 times पार्टिसिपेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज जूनियर यूथ नेशनल चैंपियनशिप, इंटर सर्विस, इंटर रेलवे चैंपियनशिप, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स, खेलो इंडिया यूथ, खेलो इंडिया स्कूल गेम। ये सब डिफरेंट टाइप के गेम्स है। अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो आपके पार्टिसिपेशन के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, नाउ डी पॉइंट क्या है, और सक्सेसफुल completion of SAI NSNI 6 week certificate course in sports coaching. Along with this, any one of the following medal winner in senior state championship conducted by State Association of Sports Discipline. Second क्या है, 2 times participation in senior state championship conducted by State Association of Sports Discipline. ओके, अब हम लोग कैटेगरी सी देखेंगे। हमने क्या देखा, टाइप A1, टाइप 2, टाइप A2, फिर उसके बाद हम लोग कैटेगरी बी देखे और उसके बाद आता है कैटेगरी सी। ओके, कैटेगरी सी में क्या देखेंगे, ओके वेट जस्ट सेकेंड। कैटेगरी सी में हम लोग देखेंगे क्या है कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी हमारा सी है, फॉर द नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ग्रेजुएशंस, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, मेडल विनर इन नॉर्थ ईस्ट गेम। जो नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट है उनके लिए है कैटेगरी सी। मेडल विनर इन नॉर्थ ईस्ट गेम और 2 times पार्टिसिपेट इन नॉर्थ ईस्ट गेम और फुलफिलिंग द क्राइटेरिया मेंशन इन कैटेगरी बी अबव। जो मैंने क्राइटेरिया ऊपर आपको बी बताया उसके अकॉर्डिंग आपको आपका फॉर्म फिल करना है। अभी एज क्राइटेरिया यहाँ पे आप देख लेंगे क्या है एज क्राइटेरिया, बहुत मैटर करता है। ओके, याद रखिए, द एज लिमिट फॉर एप्लीकेशंस फॉर द कोर्स ऑल बी 21 मीन्स 21 से 35 साल ईयर्स है ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशंस का लास्ट डेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज होनी चाहिए 21 से 35 के बीच में लास्ट डेट के एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन अप टू 5 years शॉल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन ओलंपिक गेम्स, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम, सीनियर एशियन चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स, सीनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST, SC, OBC कैटेगरी, इन सर्विस एंड एक्स सर्विस कैंडिडेट फ्रॉम आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। ओके, ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। फिर अलॉटमेंट, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि आपके अचीवमेंट के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। ओके, टाइप A1 कैटेगरी था, टाइप A2 कैटेगरी था, टाइप B कैटेगरी था, टाइप C कैटेगरी था। आप किस कैटेगरी में आपका जो क्वालिफिकेशन है और आपका जो अचीवमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्क्स है, वहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने दिया हुआ है अलॉटमेंट ऑफ मार्क्स फॉर एडमिशन क्राइटेरिया। जब आपको अलॉटमेंट किया जाएगा ना सीट, ओके, तो जो मार्क्स आपको मिलेगा उसके एडमिशन क्राइटेरिया यहाँ पे आपको दिखाया है। द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सब्जेक्टेड टू फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस शॉल बी बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन मार्क्स अचीव इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग। ओके, जो भी आपका फिटनेस टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपका सिलेक्शन जो कैंडिडेट होगा उसके अलॉटमेंट में मिलेगा आपको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने 8 दिया हुआ है, क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर 10 मार्क्स है। ओके, और सेकेंड पॉइंट का स्पोर्ट्स अचीवमेंट, आपको कोई भी स्पोर्ट्स अचीवमेंट होगा उसके अंदर 20 मार्क्स है। वर्चुअल इंटरव्यू जो कि 10 मार्क्स का है। स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थियरी टेस्ट MCQ जो कि 25 मार्क्स का होने वाला है। जनरल नॉलेज थियरी टेस्ट MCQ जो कि 10 मार्क्स का होने वाला है। और लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड MCQ जो कि 10 मार्क्स का होने वाला है भी। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस, जो हम कैसे बात करते हैं, लाइक कैसे बिहेव करते हैं और लोगों से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके ऊपर 10 मार्क्स है। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज MCQ मीन्स जो पावर पॉइंट, MS Excel ये सब होते हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो हमारा टोटल कितने मार्क्स का यहाँ पे जो है वो है 100 मार्क्स का। ओके, जो अलॉटमेंट मार्क्स आपको हाईएस्ट मार्क्स 100 में से स्कोर करना है, मतलब इस बेसिस पे आपके जो एग्जाम्स होंगे इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, अब हम लोग नीचे और देखेंगे। ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर सीरियल नंबर 4 to सीरियल नंबर 8। जो आप देख रहे हो सामने 4 to जो 8 होगा, ये आपके सामने जो दिया हुआ लिस्ट। ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, जो 4 से 8 सीरियल नंबर है, ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए। फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस, ऑल कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट प्रोविजनल इन entrance exam and virtual interview all undergo the physical and medical fitness tests are per the pre-subscribed format.
ओके, जो फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू आर अंडरगो फिजिकल एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट एज पर द प्री सब्सक्राइब फॉर्मेट। ओके, अब हम लोग देख लेंगे मार्क्स फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। जैसा कि आपका एग्जाम्स होने वाला है इसके अकॉर्डिंग, ओके, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर 10 मार्क्स, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के ऊपर 20 मार्क्स, और जो आपका एग्जाम्स ऑनलाइन आपने देख लिया। अब जो मार्क्स फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो आपने किया हुआ है सर्टिफिकेशंस या जो भी आपको अचीवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्लस पॉइंट क्या होगा। अगर आपने बीपीएड किया हुआ है या आपको अगर इंटरनेशनल मेडल है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितना मार्क्स मिलेगा। ओके, तो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है सच बोलूँ तो। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्क्स फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट विथ एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी अवॉर्डेड मार्क्स एज पर द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। बहुत से लोग ने बीपीएड या इंटरनेशनल मेडल उनको नहीं होता है, तो बहुत से लोग कोचिंग फील्ड में रहने के कारण उनको स्पोर्ट्स कोचिंग करना सर्टिफिकेशन कंपलसरी होता है, तो उनको एडवांटेज नहीं मिल पाता है। तो आप लकी होंगे अगर आप ये जो भी मैं आपको भी सामने एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप इसके अंदर आते तो आपको एडिशनल मार्क्स मिलेगा। जैसे बीपीएड या पोस्ट ग्रेजुएशन एनी सब्जेक्ट अदर देन फिजिकल एजुकेशन, आपको कितने 3 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। फिर अगर आपके पास एमपीएड और एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट होगा तो आपको 5 मार्क्स अलॉटमेंट किए जाएंगे। अगर आप एमफिल और पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में हो तो आपको 10 मार्क्स अलॉटमेंट किए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिया, ओनली द हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी कंसीडर फॉर द मार्किंग ग्रेडिंग। ओके, इसके अंदर से जो भी आपका अगर एक क्राइटेरिया होगा ना, आपके जो क्वालिफिकेशन आपने सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको हायर आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वही कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, मार्क्स फॉर द स्पोर्ट्स अचीवमेंट, कैंडिडेट विद द स्पोर्ट्स अचीवमेंट शॉल बी अवॉर्डेड मार्क्स एज पर द फॉलोइंग टेबल। वही जो मैंने आपको बताया, पार्टिसिपेशन ओलंपिक मेडल विनर ऑफ सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो कि 20 मार्क्स अलॉट किया है, ना कि आप ये पढ़ सकते हो जो मैं जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया ना कि जो मार्क्स अलॉटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप देख सकते हो सेकंड पॉइंट में 15 मार्क्स, जो थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो जितने सारे गेम्स है पार्टिसिपेट एशियंस कॉमनवेल्थ गेम्स उसके अंदर 10 मार्क्स अलॉटमेंट किया गया है। और फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, पार्टिसिपेशन सैफ HRRC गेम्स मेडल विनर्स ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूनियर यूथ नेशनल्स खेलो इंडिया स्कूल यूथ यूनिवर्सिटी, उसके अंदर 5 मार्क्स। ओनली द हाई ये स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर द मेकिंग ग्रेड। मतलब मार्क्स जो ग्रेडिंग है आपका, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया, जो भी आपका हायर क्वालिफिकेशन होगा, जो आप जैसे फील करोगे फॉर्म, तो इन सारे चीजों में से सबसे हाईएस्ट जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स अलॉटमेंट मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको सिलेबस दिखा रहा है कि सिलेबस क्या होना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सिलेबस फॉर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट। ओके, जो ऑनलाइन एडमिशन होने वाला है उसका टेस्ट का सिलेबस क्या है, तो आपके पास देख सकते हो पहला पॉइंट है स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स थ्योरी टेस्ट, बेसिक टर्मिनोलॉजी, एब्रीविएशंस, टेक्निकल रूल्स, स्पेसिफिक ऑफ प्ले फील्ड्स, कोर्ट्स, एरिना, इक्विपमेंट एंड कॉम्पिटिशंस फॉर्मेट। एग्जाम्पल्स, अगर आप एक एथलेटिक्स गेम के हो तो एथलेटिक्स गेम में अगर आप मीन्स स्पोर्ट्स कोचिंग का फॉर्म भरते हो तो उसमें क्या होगा, जो स्पेशलाइज इवेंट जैसे आपका गेम्स, मैंने एग्जाम्पल एथलेटिक्स बताया। ओके, अब एथलेटिक्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी, उसके बाद एब्रीविएशंस, जो स्टैंडर्ड, अगर क्या बोलते हैं कि अगर आप स्कोरर पे क्या मेंशंस करना है, अगर कोई एथलीट बेस्ट लूजर है तो ये एब्रीविएशंस में आता है। फिर टेक्निकल रूल्स उसके क्या क्या है, स्पेसिफिकेशन ऑफ प्ले फील्ड्स, उसके मार्किंग एंड कोर्ट मेजरमेंट क्या है, एरिना क्या होता है, इक्विपमेंट कौन से यूज करते हैं, कौन से फॉर्मेट में कॉम्पिटिशन्स होता है, मीन्स जो एज कैटेगरी होती है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, बेसिक स्पोर्ट्स अवेयरनेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, अवार्ड्स, रूरल स्पोर्ट्स इन द कंट्री एंड स्पोर्ट्स प्रमोशनल स्कीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। बहुत से लोगों का जो मार्क्स होता है ना इसी फॉर्मेट में जाता है जनरल नॉलेज में। उसका रीजंस क्या है, हम जब भी जीके पढ़ते हैं तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, ऐसे मत कीजिए। अभी आपको मैं बता दूं, इस जो बी पॉइंट है इसके ऊपर क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूं कैसे आएंगे, जहां तक मुझे पता है। जैसे कि आपको पता है टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 23 जुलाई से। ओके, तो हमारे जो भी आप जो गेम सेलेक्ट करोगे ना, जो भी आप गेम सेलेक्ट करने वाले हो, तो लाइक एथलेटिक्स गेम में कौन से एथलीटों ने मीन्स कौन से इवेंट में कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। जैसे एथलेटिक्स में
जो इंडिया कंट्री को कितने एथलीट ने रिप्रेजेंट किया है, आर्चरी गेम में, बॉक्सिंग गेम में कितने एथलीट गए, बैडमिंटन गेम में, बहुत सारे जो भी आप गेम है ना, ये सारे जीकेस में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या बताया, अवार्ड्स, जो अवार्ड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, उनके जो जो क्या बोलते हैं मनी पुरस्कार जो होती है वो कितना मिलता है, ये सारी चीजें जीके में आपको पढ़नी है। ओके, आप ऐसे स्किप नहीं कर सकते। सी पॉइंट क्या है, लॉजिकल रीजनिंग एंड कोचिंग एप्टीट्यूड। ओके, न्यूमेरिकल जिसके अंदर होगा रिलेशनशिप, जैसे न्यूमेरिकल्स वैल्यू, कोई आपको एक डायग्राम दे दिया जाएगा, आपको डायग्राम के थ्रू आपको आंसर्स बताना होगा। फिर रिलेशनशिप, जैसे आपको पता होगा अगर कोई पेरेंट्स है तो उसके पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, ये सब आपका किस में आ गया, रिलेशनशिप में आ गया। सिक्वेंसली, डायग्रामेटिक रीजनिंग, पैटर्न ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड, फॉल्ट फाइंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड। याद रखिए जो कोचिंग एप्टीट्यूड ये सब रीजनिंग में आ गए। नाउ फोर्थ क्या है, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट, ग्रामर, कंप्रेहेंसिव, सिनोमिनस, एनाटॉमस, फिर ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड इन इंग्लिश। ओके, ये भी इसके अंदर भी मार्क्स है आपको, ये ऑनलाइन टेस्ट के सिलेबस से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए, जो अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जहां तक मुझे पता है, उसकी जो स्पोर्ट्स फिजिकल फिटनेस होती है वो तो बहुत बेस्ट होती है। ओके, यहां तक तो मैं भी जानता हूं, ये बात मुझे जहां तक पता आपको भी पता है। पर लोगों की गलती क्या हो जाती है, अगर उनको एडमिशंस लेना है तो लोग सिर्फ प्रैक्टिकल बेस पे रहते हैं। ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते हैं, हाँ बस आएगा चलो देख लेंगे, तुक्का मारेंगे, नहीं। आप अगर कहीं पे किसी कोचिंग के लिए अगर आपने कोई अमाउंट तो आपको भी पता है, बेसिक अमाउंट नहीं होती है सब कोचिंग जो कोर्स होते हैं, मे बी आपको 25,000 30,000 इतनी फीस लगती है। तो आप बी सीरियस, एटलीस्ट अच्छे से उस सिलेबस को एटलीस्ट रीड कीजिए, जो आपको एग्जाम्स में जो भी आपके गेम से रिलेटेड है वो आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, तो सीरियस होकर आपको जो सिलेबस है उसको रीड करना है। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है, बेसिक्स कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल्स, टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। जैसे बेसिक नॉलेज होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, एक्सेल के बारे में। फिर टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट मीन्स, जो टर्मिनोलॉजी मीन्स आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे आपको पता होंगे डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होगा, ऐसे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम्स होने वाला है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब फिजिकल फिटनेस पे आते हैं। जो हमने ऊपर देखा इस सिलेबस फॉर ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट था, ये क्या था, जो एग्जाम्स ऑनलाइन होने वाले। अब बारी आती है फिजिकल फिटनेस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें तो आप लोग बेस्ट रहोगे, मैं गारंटी देता हूँ। बट याद रखिए ऑनलाइन टेस्ट में आपको भी अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेरिट लगेगी, तब जाके आपका नाम आनेगा, याद रखिए। तो फिजिकल फिटनेस आप देख सकते हो टेस्ट। The candidate have to qualify the following physical fitness test for taking admission to the diploma course in sports coaching. Candidate who do not qualify will not permitted to join the course. अगर आप इसके अंदर जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप भी क्वालिफाई नहीं होंगे इस कोर्स के लिए, याद रखिए। तो क्या बोला, द मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर वेरियस मोटर एबिलिटी टेस्ट इज एज फॉलोज। मोटर एबिलिटी टेस्ट क्या होती है, आपको भी पता, अगर आपने बीपीएड किया हुआ है तो एक कंपोनेंट जिसके अंदर मिला के बैटरी टेस्ट बनाई जाती है, उसके अंदर आती है, हम लोग उसको मोटर एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर आप सामने देख सकते हो 5 टेस्ट दिया हुआ है। ओके, पहला टेस्ट क्या, 30 मीटर फ्लाइंग स्टार्ट फॉर स्पीड, जेंडर मेल एंड फीमेल के लिए, 30 ईयर एंड बिलो के लिए जो 30 मीटर फ्लाइंग है 4.8 सेकेंड्स होना चाहिए। ओके, और फीमेल के लिए 5.40 सेकेंड्स। अबाउट 30 ईयर्स के लिए कितना टाइमिंग दिया है, 5 सेकेंड्स, और जो फीमेल कैटेगरी उनके लिए 5.80। अबाउट 30, याद रखिए, यहाँ पे 2 एज कैटेगरी क्राइटेरिया दिया है। अबाउट 30 के लिए उनको थोड़ा डिस्काउंट्स मिला है, और जो बिलो 30 और 30 ईयर्स है उनको भी आप टाइमिंग देख सकते हो। नाउ सेकेंड क्या है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ओके, जो कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए होता है, अपने लेग मेजर्स के लिए करते हैं, जिसके अंदर हैमस्ट्रिंग के अंदर आपके अगर अच्छा पावर होगा तो आप अच्छे से एक्सप्लोजिव जंप कर सकते हो। तो इसके अंदर आपका देख सकते हो 30 ईयर एंड बिलो के लिए जो मेल कैटेगरी उनके लिए 1.60 मीटर दिया है, और फीमेल के लिए 1.40 दिया है, और जो कि अबाउ 30 ईयर्स है 1.40 मीटर एंड 1.20 मीटर दिया हुआ है। शटल रन 6x10 मीटर फॉर एजिलिटी। ओके, 6x10 मीटर, याद रखिए यहाँ दोस्तों, 4x10 नहीं, 6x10 मीटर फॉर एजिलिटी, मेल एंड फीमेल। ओके, अब 16.50 सेकेंड्स दिया हुआ है। अगर आपको, जिसे आपको पता होगा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, शटल रन तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे 2 लाइन होगी, 2-3 एथलीट को लेन में खड़ा कर दिया जाएगा, स्टार्ट बोलने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, कितना सेकंड दिया है, 30 ईयर और बिलो के लिए
16.50 सेकेंड्स, फीमेल 17.50 सेकेंड्स। अब आप बोलेंगे ये टाइमिंग क्यों दिया है? ये स्पेसिफिक, ये रेडी रेकनर ऑलरेडी प्रूफ है, मतलब इसके ऊपर बहुत रिसर्च करने के बाद ये जो टाइमिंग आप देख रहे हो ना सामने, इसको हम लोग रेडी रेकनर बोलते हैं इन स्पोर्ट्स लैंग्वेज में। ये जो टाइमिंग होती है, ये टाइमिंग ऑलरेडी बहुत रिसर्च करने के बाद, सर्वे करने के बाद यह सब डिसाइड किया जाता है। तो आपको इसी क्राइटेरिया में बैठना है, तभी आप हायर मार्क्स अपने स्कोरिंग कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट टेस्ट क्या है? बेंड, रीच एंड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स सिट एंड रीच टेस्ट होता है मेल कैटेगरी के 4 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 4 सेंटीमीटर, और अबाउ 30 है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। नाउ 1600 मीटर रनिंग टेस्ट भी है, याद रखिए। मेल के लिए कितना टाइमिंग दिया है? 7 मिनट 30 सेकेंड्स, और फीमेल के लिए 9 मिनट्स दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे अबाउ 30 के लिए कितना दिया हुआ है? 8 मिनट्स और 9 मतलब 9 मिनट 30 सेकेंड्स। ओके, याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो टाइमिंग दिया हुआ है। यस, ओके, 1600 मीटर के लिए। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना, देखिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द अटेंशन ऑफ द कैंडिडेट बिफोर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म shall be ensure their eligibility to appear in the examinations. Okay, application form of the candidate who do not fulfill the eligibility criteria shall be rejected. अगर आप कोई भी क्राइटेरिया में फॉर्म फिल नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन नॉट बी विदड्रॉन वंस इट सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, अगर आप कोई फॉर्म सीरियसली भर देते हो तो उसके बाद आपका विदड्रॉन नहीं होगा, जो भी आप अमाउंट वहाँ पे सबमिट किए रहोगे। नाउ नेक्स्ट क्या है? रिक्वेस्टेड फॉर द चेंजेस इन पर्टिकुलर इन द एप्लीकेशन फॉर्म शॉल नॉट बी। ये दोस्तों आप लोग रीड कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, मे बी शायद वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। आप लोग चाहिए तो रीड करके एसेस भी ले सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मेरिट लिस्ट आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिर नोट दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं फी स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आप ये ऊपर से रीड कर लीजिएगा, आपको चाहिए तो एसएस आपको लेना है तो आप एसएस भी ले सकते हो। ओके, अब हम आ जाते हैं फी स्ट्रक्चर्स के बारे में। सबकी गाड़ी आके यहीं पे फंस जाती है, आई नो, बिकॉज अभी आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो आपको भी पता होता है फीस आपको भरनी पड़ेगी। ओके, अब इनकी फी स्ट्रक्चर्स क्या देख सकते हो। जो फी स्ट्रक्चर्स है फॉर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग सीजन 2021-22, एप्लीकेशन फीस जो है 1500 है। ओके, याद रखिए 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। फी स्ट्रक्चर्स फॉर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, फी बाइफर्केशन इंडिकेट इंडियन कैंडिडेट और फॉरेन कैंडिडेट। एग्जामिनेशन फीस क्या है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, डिपॉजिट आप कैसे कर सकते हो। एग्जामिनेशन फीस जो है वो 3000 से, और फॉरेनर कैंडिडेट के लिए 4000 से। ओके, साइंटिफिक जर्नल 500 रुपीज़ फीस और 500 दोनों के लिए सेम। लाइब्रेरी फीस जो लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसके लिए 500 है, और जो फॉरेन कंट्री के लिए भी मींस फॉरेनर जो कैंडिडेट उनके लिए भी 500 है। टीवी एंड एंटरटेनमेंट फीस 500 आप देख सकते हो। मेडिकल असिस्टेंस फॉर द माइनर एलिमेंट्स, ओके, जो कि 500 है। सिलेबस आप देख सकते हो। बाइफर्केशन जो भी आपसे अमाउंट लेंगे वो लोग, कौन सी फीस किसका है। ओके, मतलब कौन से जो भी आप, अगर आपको वो लोग ट्रैक सूट एंड प्रोवाइड करें तो उनकी फीस उन्होंने क्या लिया आप देख सकते हो। ट्रैक सूट एंड ब्लेजर का उन्होंने 3000, स्टेबलाइज एकेडमिक चार्ज 4000, 7000, ट्यूशन फीस 25000, 50000 आप देख सकते हो सामने। इक्विपमेंट चार्जेस जो आप यूज करोगे उसका 1500 है। ओके, और गेस्ट फैकल्टी इंट्रामोलर पेडागोजी, आप जब जाते हो तो उनके इंट्रामोलर कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं जो आपस में ही कराए जाते हैं, उनकी फीस 1000 है। ओके, यहाँ पे टोटल फीस जो होती है इंडियन के लिए, अगर वहाँ पे इंडियन कैंडिडेट है तो उनकी जो टोटल फीस है वो है 40,800। याद रखिए दोस्तों, कितने? 40,800। और अगर कोई वहाँ पे फॉरेनर एथलीट है तो उनकी फीस क्या है, ऑलमोस्ट समझिए 70,000 मीन्स 59,800। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया, टू बी डिपोजिट व्हेन रिपोर्टिंग द सेंटर्स। जब आप सेंटर पे रिपोर्ट करोगे तो आपको डिपॉजिट लॉडिंग चार्ज कितना आएगा, 25 रुपीज़ पर हेड पर डे, 90 रुपीज़ पर हेड पर डे अगर कोई फॉरेनर है। और बोर्डिंग चार्जेस जो आपका सामान से नॉल होगा 300 पर हेड होगा, और फॉरेन के लिए जो कैंडिडेट होंगे 300 पर हेड उनके लिए भी होगा। इक्विपमेंट चार्जेस विल बी एप्लीकेबल फॉर बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस एंड वॉलीबॉल। ओके, जो इक्विपमेंट चार्जेस वहाँ पे आपको दिखा होगा आपने ऊपर,
यहाँ पे उन्होंने इक्विपमेंट चार्जेस का 1500 रुपीज़ लिया है। तो बता रहा है कौन कौन से गेम्स में लेंगे, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस एंड वॉलीबॉल। एडिशनल कन्वींस फी फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एप्लीकेबल विल बी लेवर्ड बाय द पेमेंट गेटवे। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है आप अपने साथ में ही रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो से कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको डाउट हो कि आपको कोई चीज़ नहीं समझ रही, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिप्लाई देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।